सूरदास के विनय के पद उसको पढ़ेंगे और उसमें पहला पद है, अब कै राख लेऊ भगवान, हाँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताकै डर में भाजो चाहत, ऊपर ढक्यो सचान, दुहो भांत दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यही डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगयो सचाने, जय जय कृपा निधान। विनय के पद, निवेदन करना, विनय मतलब अनुनय विनय करना, निवेदन करना, ईश्वर से अपनी अपनी स्थिति बताना। तो सूरदास जी एक माध्यम से अपनी बात कहते हैं, अब कै राख लियो भगवान, कि हे ईश्वर, अब कै मतलब इस बार, क्या मतलब बार, इस बार मेरी रक्षा कर दीजिए, अब की बार मेरी रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, अनाथ कोई रक्षक नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा मैं, एक पक्षी है, अपना निवेदन ईश्वर से करता है कि हम अनाथ एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए हैं, पारध साधेवान, पारध बहेलिए को कहा जाता है, और नीचे हमारे ऊपर जो बहेलिया है वो बाण का संधान किए हुए है, वो मुझे मारना चाहता है। उसके डर से अगर मैं भागना चाहता हूँ तो सचान बाज पक्षी ऊपर है, कहता है कि ताके डर में भाजो चाहत, उसके डर से तो मैं भागना चाहता हूँ कि वो तीर हमारे ऊपर न चला सके, उससे बच जाऊं मैं, लेकिन बच करके जाऊं तो जाऊं कहाँ, ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर जो बाज पक्षी है, जो अन्य पक्षियों को मार के खा लेता है, जो निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं पक्षी, उनकी हत्या कर देता है, उनको मार डालता है, ऐसा बाज पक्षी तो ऊपर हमारे ऊपर वो भी निगाह रखे हुए कि जैसे मैं इस डाल से उड़ूंगी या उड़ूंगा, तुरंत वह मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, वह भी हमारी जान ले सकता है। न उड़ता हूँ तो बाज पक्षी, और अगर बैठा रहता हूँ तो ये व्याध जो बहेलिया है वह मुझे अपने बाणों से मार डालेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा और कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके, यह ऐसा निवेदन वह भगवान से करता है। दुहु भांत दुख भयो आने, दोनों तरह से यह दुख है, जो हमने बताया है कि दोनों तरीके से उसको प्राण का संकट है। पहला संकट है कि अगर वो डाल पर बैठा रहता है तो बहेलिया मार देगा, दूसरा संकट है कि अगर वो उस वृक्ष की शाखा से उड़ता है तो उसको बाज पक्षी मार डालेगा। तो दोनों तरीके से उसको प्राण का संकट है। कौन उबारे प्राण, वो कहता है कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा, प्राणों की रक्षा, उबारना मतलब यहाँ पे रक्षा, मेरे आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों की रक्षा और कौन कर सकता है। सुमिरत ही यही डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। जैसे उसने पूरी तरह से समर्पण भाव से ईश्वर से निवेदन किया, ईश्वर तब तक हमारी मदद नहीं करता है जब तक हमारे अंदर अहंकार होता है। जब तक हम ईश्वर के सम्मुख खड़े होकर के या ईश्वर के अपना निवेदन तो करते हैं, लेकिन निवेदन से ज़्यादा हमें अपने अस्तित्व का ज़्यादा वो रहता है, अहंकार रहता है कि मैं भी हूँ, मेरे रहते हुए या हमारे रहते हुए या मुझ में इतनी क्षमता है कि मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, तब तक आपकी मदद ईश्वर नहीं करता। ईश्वर तभी आपकी मदद करेगा जब आप पूरी तरह से अपने को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के चरणों में। यह पक्षी में अपने को समर्पित कर देता है। एक निर्बल जीव जब समर्पित कर देता है अपने को
कि आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। जैसे ही उसने समर्पण भाव से ईश्वर से यह बात कहा, सुमिरत ही यशो पारधी, एक सर्प आता है, उस पारधी को, उस बहेलिए को डस लेता है, काट लेता है। और जैसे ही वो काटता है, सांप काटता है, भय से उसके हाथों से बाण छूट जाता है बहेलिए के, और वह बाण जाकर के लग जाता है उस बाज पक्षी को। जो बाण उसके ऊपर साधा था उसने, बहेलिए ने, जो डाल पर बैठा हुआ पक्षी है, वही बाण जाकर के लग जाता है उस बाज पक्षी को। इस तरह से ईश्वर ने उसको दोनों संकटों से मुक्त किया। नीचे बहेलिए को भी एक तरह से जो मारने वाला था उस बहेलिए के संकट से उसको मुक्त किया, और दूसरा बाज पक्षी के संकट से उसको मुक्त किया। ये तब हो सकता है जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से अपना अनुनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनय करते हैं। सूरदास सर लगे सचाने, जय जय कृपा निधान। वो जो बाण होता है, सर होता है, जिसका संधान किया था बहेलिए ने, वो संधान बाण जाकर के सचान पक्षी, बाज पक्षी को लग जाता है। इस तरह से मेरी दोनों तरह से रक्षा हो जाती है। जय जय कृपा निधान। ऐसे दयाल कृपाल भगवान की या भगवान की जय हो, उनको प्रणाम हो, उनको नमस्कार हो। तो ये पहला पद था, और हम आज यही समाप्त करते हैं।